हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज यहाँ हम कक्षा चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 8 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करेंगे। बच्चों तो इसे समझेंगे और हल करेंगे। हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से और जल्दी से प्राप्त हो सके। हमने यहाँ सभी विषय के वीडियो अपलोड किए हैं, जिन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलो करते हैं हल। सप्ताह 8 का दिवस 1 है बच्चों। इकाई 1 हमारा समुदाय, अध्याय 2 अपने परिवेश को जानना। सीखने के बिंदु है परिवहन के साधन एवं डाकघर के कार्यों के बारे में जानना। लिखो में अभ्यास क्रमांक 1 है। प्रश्न पहला, आप किस साधन से विद्यालय जाते हैं? तो यहाँ पर हमने लिखा है पैदल और साइकिल। तो आप जैसे भी साल आते हैं वो यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों। दूसरा है आपने कौन कौन से परिवहन के साधन देखा है, उनके नाम बताइए। तो आपने जो साधन देखे उसके नाम यहाँ लिखना है। जैसे हमने लिख दिया बस, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, रेल, ट्रैक्टर, साइकिल, ऑटो रिक्शा आदि। बताओ में अभ्यास क्रमांक 2 है। प्रश्न पहला, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 17 में दिया गया चित्र किस स्थान का है? तो चित्र बस स्टैंड का है। दूसरा प्रश्न है, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो आप चित्र देखना बच्चों पाठ्यपुस्तक में। इस चित्र में यात्रीगण मतलब आदमी, बच्चे, औरत, बस स्टॉप, बस, सड़क, पेड़ पौधे, कुर्सी आदि दिखाई दे रहे हैं। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 का प्रश्न पहला है, डाकिया कहाँ काम करता है? तो लिख देंगे डाकिया डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस में काम करता है। प्रश्न दूसरा, डाकघर में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? उत्तर में लिख देंगे डाकघर का उपयोग कार्यपत्रक, पार्सल और महत्वपूर्ण प्रलेख भेजने के लिए किया जाता है। यहाँ पत्रों को क्षेत्रों के अनुसार छांटकर भेज दिया जाता है। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, ड्राइंग शीट को काटकर पोस्ट कार्ड बनाइए और उस पर अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखकर दिए गए स्थान पर चिपकाइए। तो यहाँ पर ऐसा कर लेना बच्चों, हम जैसे लिख के बता दिया है। यहाँ पर पता है, नाम लिख देना अपने दोस्त का, फिर मकान नंबर, फिर किस शहर में रहता है उसका नाम और उसका पिन कोड लिखना है। यहाँ पर जैसे हमने लिख के बताया है, प्रिय मित्र राधा, बहुत बहुत प्यार, तुम कैसी हो, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारा मित्र। यहाँ पर अपना नाम लिख देना। सोचो में अभ्यास क्रमांक 5 है, एक दूसरे को आपस में जोड़ने के लिए डाकघर किस प्रकार सहायक है? तो उत्तर में लिखेंगे एक दूसरे को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर लिख देना डाकघर द्वारा। हम लिखना भूल गए थे। पत्र, पार्सल और महत्वपूर्ण अभिलेख एक दूसरे के सही पते पर पहुंचते हैं, जिसकी सहायता से लोग आपस में जुड़ते हैं, संवाद करते हैं। सप्ताह 8 का दिवस 2 है बच्चों। सीखने के बिंदु है प्राचीन एवं आधुनिक संचार के साधन को जानना। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 1 है, बिंदुओं को मिलाकर डाक पेटी के चित्र को पूर्ण करिए एवं उसमें लाल रंग भरिए। तो इसको बिंदुओं को मिला के इसको पूरा कर लेना बच्चों और इसमें लाल कलर भर लेना। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, प्राचीन समय में लोग सार्वजनिक सूचनाओं को एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते थे? तो पहले के समय में, प्राचीन समय में लोग नगाड़ों के थाप पर मुनादी और पत्थरों पर चित्र उकेरकर सूचनाएं पहुंचाते थे। जब डाकघर नहीं थे तब लोग अपने पत्र कैसे भेजते थे? मतलब इससे भी पहले तो कबूतर द्वारा और संदेश वाहक द्वारा पत्र भेजते थे। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, आप घर बैठे देश विदेश के समाचार कौन कौन से साधन से ज्ञात कर सकते हैं? तो आप जानते हैं बच्चों, जैसे कि टीवी से, मोबाइल से, अखबार से, रेडियो से और कंप्यूटर से हम खबरें प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, कंप्यूटर से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? तो ईमेल भेजना, जानकारी प्राप्त करना, मनोरंजन के कार्य, गणना करना, डेटा स्टोर करना और ऑनलाइन शिक्षा भी हम कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। करों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डाक सेवा, पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सूचनाएं, इनका उपयोग करके हमें खालिस्तान बनना है। पहला है, खालिस्तान का उपयोग पत्र, पार्सल और महत्वपूर्ण प्रलेख भेजने के लिए किया जाता है, तो डाक सेवा का। दूसरा है, पत्र खालिस्तान डाक पेटी में डालते हैं, तो पत्र डाक पेटी में डालते हैं। तीसरा है, रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र से खालिस्तान प्राप्त होती है, तो सूचनाएं प्राप्त होती है। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है। प्रश्न पहला, बहुत पहले लोग नगाड़ों की थाप पर मुनादी और पत्थरों पर चित्र उकेर कर क्या करते थे? तो यहाँ पर लिखेंगे बहुत समय पहले। ये पूरा लिख लेंगे बच्चों, जगह कम है इसलिए हमने नहीं लिखा। उकेर कर लोग संवाद करते थे, वह सार्वजनिक सूचनाएं एक दूसरे तक पहुंचाते थे। दूसरा है, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविजन जैसी खोजों से हमें क्या फायदा हुआ? तो इसमें लिख देंगे संचार और सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बना दिया है, शिक्षा को सरल व सुविधापूर्ण बना दिया है। प्रश्न तीसरा है, वर्तमान समय में मोबाइल फोन, इंटरनेट न हो तो किस प्रकार की दिक्कत हो सकती है? हमें महत्वपूर्ण जानकारी व एक दूसरे से संवाद जानकारी में बहुत समय लगेगा। दिवस 3 सीखने के बिंदु है, संचार के साधनों को जानना। सोचो में अभ्यास क्रमांक 1, वर्तमान समय में शीघ्र संचार के लिए कौन कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है? तो मोबाइल संदेश, ईमेल, वीडियो आदि का उपयोग किया जाता है। करो में अभ्यास क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सड़क, फ्लाईओवर और संवाद। पहला है, मोबाइल संदेश और वीडियो कॉल के माध्यम से खालिस्तान बहुत तीव्र हो जाता है, तो संवाद बहुत तीव्र हो जाता है। दूसरा है, खालिस्तान और मेट्रो हमारे जीवन को सरल बना रही है, तो फ्लाईओवर।
लिखो में अभ्यास क्रमांक 3 है। प्रश्न पहला, मेट्रो रेल सेवा कौन कौन से शहर में उपलब्ध है? तो आजकल तो बहुत ज्यादा शहर में उपलब्ध है बच्चों। दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, नागपुर, बेंगलुरु, चेन्नई आदि शहर में उपलब्ध है। दूसरा, ऊपरीगामी सेतु मतलब फ्लाईओवर क्यों बनाए जाते हैं? ये वाहनों को व्यस्त सड़कों और चौराहों के ऊपर से पार करने में सहायता करते हैं, समय बचाता है, इसलिए बनाए जाते हैं। तीसरा है, फ्लाईओवर बनने से हमें कौन कौन से लाभ व हानि हुए? तो लाभ में लिख देंगे, जीवन सरल हुआ, सड़कों को पार करने में सुविधा हुई। और इससे हानि क्या होती है? पशु पक्षी के आवास और वृक्षों का विनाश, प्रकृति का नुकसान होता है। फ्लाईओवर बनने के लिए पेड़ पौधों को काटा जाता है, इसलिए वृक्षों का नुकसान होता है। बताओ में अभ्यास क्रमांक 4 है। पोस्ट कार्ड में दी गई जानकारी को देखकर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो ये पोस्ट कार्ड है बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक देखिए और नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, पत्र किसके लिए लिखा गया है? तो मुस्कान सिंह के लिए लिखा गया है। पत्र में मकान नंबर क्या लिखा है? तो 160 मकान नंबर लिखा गया है। पत्र किस शहर में पहुंचेगा? तो ये भोपाल शहर में पहुंचेगा। पत्र में क्या संदेश लिखा है? तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मतलब शुभकामनाएं यहाँ पर लिखा है। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है। नीचे दिए गए चित्र को बिंदुओं से मिलाकर रंग भरिए। तो इसको बिंदुओं से मिला लेना और इसमें रंग भी भर लेना बच्चों। दिवस 4 है, सीखने के बिंदु है। परिवहन यातायात के साधनों को जानना। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। दिए गए वाहनों में से आपने किस किस वाहन से यात्रा की है, उस पर गोला लगाइए। तो आपने जिस भी वाहन से यात्रा की, इस पर गोला लगा लेना है। जैसे हमने लगाई है रेलगाड़ी, ट्रैक्टर, बस, कार, मोटरसाइकिल आदि। लिखो में अभ्यास क्रमांक 2 है। प्रश्न पहला, आप यातायात के कौन से साधनों का सबसे अधिक उपयोग करते हैं? तो हमने लिखा है मोटरसाइकिल। आप जिसका उपयोग ज्यादा करते हैं उसका यहाँ पर नाम लिख लेना। दूसरा है, रोपवे से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? तो पर्यटन व धार्मिक स्थल जो पहाड़ी क्षेत्रों पर होते हैं उससे वहां जा सकते हैं। बताओ में अभ्यास क्रमांक 3 है। नीचे दिए गए वाहनों को पहचान कर उसके सामने नाम लिखिए। तो ये ट्रेन है, रेलगाड़ी, ये ट्रक है, ये हवाई जहाज है और ये स्कूटर है। तो इस तरह नाम लिख लीजिए। दिवस 5 से सीखने के बिंदु है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जानना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। बिंदुओं को मिलाकर दिए गए चित्र को पूरा कर रंग भरिए एवं प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर बिंदुओं को मिला के इसे पूरा कर लेना बच्चों। ये कौन सा चित्र है? तो ये एम्बुलेंस का चित्र है और फिर इसमें रंग भी भर लेना। ये जो धन का चिन्ह होता है, ये एम्बुलेंस की गाड़ी पर होता है। इस वाहन का नाम क्या है? तो एम्बुलेंस का नाम है। इस वाहन का उपयोग कब कब होता है? इस वाहन का उपयोग बीमार व घायल मरीजों को, आपातकाल में फंसे लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए किया जाता है। देखो में अभ्यास क्रमांक 2 है। प्रश्न पहला, नव्या ने चिकित्सालय के बाहर क्या देखा? तो नव्या ने एक बैनर देखा जिस पर लिखा था नेत्र जांच शिविर। दूसरा प्रश्न है, चिकित्सालय में कौन कौन लोग कार्य करते हैं? तो चिकित्सक, कंपाउंडर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और सफाई कर्मी यहाँ काम करते हैं। प्रश्न तीसरा, आपके विद्यालय में कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है? तो आयरन, फॉलिक एसिड, ओआरएस घोल, एल्बेंडाजोल जिसे कृमिनाशक भी कहते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम व बैंडेज जब कब चोट वोट लगती है तब। प्रश्न चौथा है, नेत्र जांच शिविर में किस रोग का उपचार किया जाता है? तो नेत्र का, आंखों के रोग का उपचार किया जाता है। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 3 है। नीचे दिए गए स्थान के लिए संकेत चिन्ह बनाइए। यहाँ घर का संकेत चिन्ह बनाना है, यहाँ सड़क का और यहाँ पर अस्पताल का। तो आप इस तरह से बना लेना बच्चों। सोचो में अभ्यास क्रमांक 4 है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कौन सी सुविधाएं दी जाती है? तो पहला, सामान्य बीमारियों का मुफ्त इलाज, नवजात बच्चों का टीकाकरण और मुफ्त दवाइयों का वितरण किया जाता है। दिवस 6 है। पुनर्गणन है मतलब 1 से 5 तक जो पढ़ा उसको यहाँ पर दोहराना है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। पहला है, सबसे जल्दी कौन से माध्यम से संदेश पहुंचेगा? डाकिया, कबूतर, मोबाइल फोन या संदेशवा? तो मोबाइल फोन से बी वाला ऑप्शन राइट है, इसलिए बी गोले को काला करेंगे। दूसरा है, सबसे तीव्र गति से चलने वाला वाहन है? रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज या साइकिल? तो सबसे तेज चलता है हवाई जहाज, तो बी वाला सही है, इसलिए बी गोले को काला करेंगे। पहल तो है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तीव्र, ऊपरीगामी सेतु यानी फ्लाईओवर और धीमा, इन तीनों में से कोई सा भरना है। पहला है, मेट्रो खालिस्तान गति से चलता है, तो तीव्र गति से चलता है। दूसरा, वाहनों को व्यस्त सड़कें पार करने में खालिस्तान सहायता करते हैं, तो फ्लाईओवर सहायता करते हैं। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलाकर सही जोड़ी बनाइए। तो ये क्या है बच्चों? ये टेलीफोन है, ये ट्राईसाइकिल है, ये रेलगाड़ी की पटरी है और ये पोस्ट बॉक्स है। तो इस तरह इसको मिला लेना। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है। दी गई वर्गफली में यातायात के साधनों के नाम पर घेरा बनाइए और उनके नाम दिए गए स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर ऐसा घेरा बना लेना है जैसे भी हमने बनाया है और यहाँ पर लिख लेना है। रेल, मेट्रो, जहाज, कार, बैलगाड़ी, बस, ऑटो, साइकिल सब पर यहाँ पर घेरा बना हुआ है। के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है। प्रश्न पहला, चिकित्सालय में कौन कौन से लोग कार्य करते हैं? तो डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मी आदि काम करते हैं। दूसरा प्रश्न, पुराने समय में चिट्ठी ले जाने का कार्य कौन सा पक्षी करता था? तो कबूतर करता था।
तो इस तरह सप्ताह 8 यहाँ पर होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। और हमारे सारे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और वहां जाके हमारे वीडियो देखिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।